डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने सीखा था कि परचेज एंड सेल ऑफ एसेट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम एसेट्स परचेज करके लाते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश है। अगर हम एसेट्स को सेल करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश है। आज की इस वीडियो में हम यह सीखने जा रहे हैं कि वो परचेज और सेल ऑफ एसेट्स का जो वैल्यू हमें चाहिए वो कहां से निकलेगा। बच्चों, मेरा विश्वास करिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो है कैलकुलेशन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। और अगर आप मुझे 10 मिनट दे रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये टॉपिक को समझने के लिए हमने जो क्लास 11 में सीखा था, एसेट अकाउंट बनाना, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना, वो कंसेप्ट हमें यहां पे चाहिए। वो अगर आपको अच्छे से नहीं भी आता है तो यहां पे उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। हमने हेडिंग लिख दिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज्ड एंड एसेट्स सोल्ड। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। हमने आपके लिए यहां पे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना दिया है जहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारा मशीनरी का वैल्यू 22-23 का है 5 लाख रुपया और 23-24 का 7 लाख। 22-23 मतलब एज ऑन 31 मार्च 23, 23-24 मतलब एज ऑन 31 मार्च 24। इस मशीन पे अभी तक जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 180 एंड 210, तो हमारा नेट ब्लॉक का वैल्यू कितना है सर? हमारा नेट ब्लॉक का वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 23 320 है, एज ऑन 31 मार्च 24 4,90,000 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन हमें बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 रुपया था, जिसपे अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 20,000 है, हमने उस मशीन को 6,000 के लॉस में बेच दिया है। बच्चों, सम करने के दो तरीके, एक आम जिंदगी और एक खास जिंदगी या स्मार्ट लाइफ, मेंटोर्स लाइफ। आप कौन सा जीना चाहते हैं आप डिसाइड कर लीजिएगा। पहले मैं एक आम जिंदगी की बात करता हूं। एक आम स्टूडेंट यहां पे वैल्यूज को ऐसे निकालेगा। तो वैल्यूज निकालने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, वो मेथड क्या बोलता है सर? 2 लेजर बनाइए, एक मशीनरी अकाउंट और एक पीएफडी अकाउंट, और आपका आंसर मिल जाएंगे। आइए पहले उस मेथड को यूज करके ही हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमें एमसीक्यू में, सीयूईटी एग्जाम्स में अगर सम करते समय हमारे पास समय कम है तो किस तरीके से वो कंसेप्ट हमें क्विकली वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। आइए पहले लेजर बनाते हैं। यहां पे हम 2 लेजर बनाएंगे बच्चों। एक हम बनाएंगे मशीन अकाउंट, और एक हम बनाएंगे पीएफडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का पोस्टिंग कर देते हैं। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख रुपए का। पीएफडी अकाउंट का हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1,80,000 रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000 रुपए का। स्टेप 1, हमने 2 लेजर बनाए और दोनों लेजर में ओपनिंग वैल्यूज का हमने पोस्टिंग कर दिया। अब हम जानते हैं अगर कोई मशीन सेल होती है तो सेल होने वाली मशीन के पार्ट का जो डेप्रीशिएशन पीएफडी अकाउंट में पड़ा है, पीएफडी अकाउंट अपने अकाउंट से उस पोर्शन को निकाल के मशीन अकाउंट में फेंक देता है। तो जो मशीन बिकी है उस पे डेप्रीशिएशन कितना है? 20,000। तो पीएफडी अकाउंट से निकल के बिकने वाली मशीन का डेप्रीशिएशन मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा।
20,000। हम पैरेलल पोस्टिंग यहां पे कर देते हैं बाई PFD अकाउंट 20,000। अब मशीनरी अकाउंट बिकने वाली मशीन के अगेंस्ट 50,000 का ग्रॉस वैल्यू कैरी कर रही है, उसमें से 20 का डेप्रीशिएशन क्रेडिट हो चुका है और कितना बचा बच्चों? 30,000। मतलब 50,000 कॉस्ट, 50 में से 20,000 प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, तो मशीन का बुक वैल्यू कितना बचा सर? 30,000। 30,000 की मशीन को क्वेश्चन बोल रहा हम 6,000 के लॉस में बेच रहे हैं। 30,000 की मशीन को अगर 6,000 के लॉस में बेचेंगे, मतलब हमारा मशीन कितने में बिकेगा सर? हमारा मशीन बिकेगा 24,000 रुपए में और 6,000 का लॉस हमारा चला जाएगा PL अकाउंट में। आप चेक करिएगा, हमने 5 लाख में से 50,000 रुपए को निकाल के फेंक दिया है, हमारा हिसाब मिल गया है। मशीन अकाउंट ने 50,000 निकाल दिया, 20,000 डेप्रीशिएशन, 24,000 सेल वैल्यू और 6,000 रुपए का लॉस, और PFD अकाउंट ने बिकने वाली मशीन का 20,000 का डेप्रीशिएशन निकाल दिया। उम्मीद करता हूं सेल वैल्यू आपको समझ आया। 50 की मशीन, 20 का PFD, बुक वैल्यू 30 के सामान को अगर 6 के लॉस में बेच रहे हैं तो हमारा सेल वैल्यू कितना है? 24,000। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर उन्होंने मुझे सेल वैल्यू बता दिया होता तो हम लॉस निकाल लेते। उन्होंने बता दिया होता मशीन को 24,000 में बेचा, तो बुक वैल्यू 30, सेल वैल्यू 24, तो हम लॉस 6 निकाल लेते। लॉस बता दिया तो सेल वैल्यू निकाल लिया। आई रिपीट, सेल वैल्यू बता दे तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस बता दे तो सेल वैल्यू निकल जाएगा। अब अगर ये अकाउंट बैलेंस हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर मशीन अकाउंट बैलेंस ना हो तो अब बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल जाएगा टू बैंक, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी, एंड दिस विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। आइए बैलेंस करके देखते हैं ये हमारा कितना आता है। इधर हमारा टोटल है 7.5 लाख रुपए का, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया 2.5 लाख रुपए का। बधाई हो बच्चों में मिल गया है कि इस साल हमने 2.5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। PFD अकाउंट से हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। व्हाट इज आवर करंट ईयर का डेप्रीशिएशन? व्हाट इज आवर करंट ईयर का डेप्रीशिएशन? करंट ईयर्स डेप्रीशिएशन। आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड का हमारा टोटल है 2,30,000, 2,30,000। हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया 50,000 रुपया। तो व्हाट इज करंट ईयर्स डेप्रीशिएशन? करंट ईयर्स डेप्रीशिएशन इज ₹50,000। बच्चों ये दो लेजर का इंपॉर्टेंस आपको इस बात से समझ आएगा कि यहां से मिलने वाली इंफॉर्मेशन अगर हम पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए तो 4 जगह पे इसका इफेक्ट आना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई रिपीट, 4 जगह पे। मतलब ये एडजस्टमेंट अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो एट 4 डिफरेंट प्लेसेस वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। आइए समझते हैं वो क्या क्या है। परचेज ऑफ मशीन हमने निकाला 2.5 लाख रुपए का, ये कहां पे काम में आएगा सर? ये काम में आएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी हमारा निकल गया 24,000 रुपए का, ये कहां पे आएगा सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा निकल गया 6,000 रुपए का, ये कहां पे काम में आएगा सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको हम ऐड करेंगे व्हाइल डूइंग दी एडजस्टमेंट्स। याद करिए हमने लास्ट वीडियो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ही रिलीज किया था जहां पे हमने बात की थी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो PL में आए हुए नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को हम एलिमिनेट करते हैं, जहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा एड बैक हो जाएगा। फोर्थ, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। बच्चों करंट ईयर का डेप्रीशिएशन PL में आया होगा? जी सर PL में आया होगा। नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग तो लेकिन नॉन कैश है। यस सर नॉन कैश है। हटेगा? यस सर हटेगा। कहां जाके हटेगा सर? सेम एज थर्ड एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये भी एडजस्टमेंट करते समय ऐड आइटम्स आएगा।
मतलब यहां पे हमने जो 4 वैल्यूज निकाले हैं उसमें 2 हमारे काम में आने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और 2 हमारे काम में आने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो अगर हमें ये 2 लेजर बनाना आता है तो हमारा काम बहुत आसान है। मशीन के लेजर से हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गया परचेजेस और पीएफडी के लेजर से हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गया है करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। वो सेल वैल्यू बता दे तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस बता दे तो सेल वैल्यू निकल जाएगा। अब बच्चों अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं और अगर लेजर बनाना मैंडेटरी पार्ट नहीं है, उसकी अगर दरकार नहीं है, तो मैं बिना लेजर बनाए बिना इन चारों वैल्यूज को आसानी से निकाल सकता हूं। आइए समझते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मेरा ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? सर हमारा ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन 5 लाख रुपए का है। ध्यान रखना ग्रॉस का कंपैरिजन ग्रॉस से, नेट का कंपैरिजन नेट से। इस 5 लाख की मशीन से हमने कितने का मशीन बेचा? ग्रॉस वैल्यू 5 लाख, नेट वैल्यू अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो 30,000। लेकिन हम ग्रॉस से कंपेयर कर रहे हैं, ग्रॉस का रिश्ता ग्रॉस के साथ, तो 5 लाख की मशीन में से 50 लाख की मशीन हमने बेच दी। सर 5 लाख में से 50 लाख की मशीन बेच दी, 50,000 की मशीन बेच दी, वेरी गुड। तो 5 लाख में से 50,000 की मशीन बेच दी तो कितने का मशीन बचना चाहिए? सर 4.5 लाख का बचना चाहिए। अगर क्लोजिंग वैल्यू 4.5 लाख हो तो देयर इज नो परचेज, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू है कितना? 7 लाख। तो हमें पता चल गया, पक्की बात है, हमारा 2.5 लाख रुपए का परचेज है। आई रिपीट, 5 लाख में से 50 की मशीन बेच दी, 4.5 बचना चाहिए, है कितना? 7.5, मतलब परचेज 2.5 लाख रुपए का है। डिप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू कितना? सर 180। जो मशीन गई उसका डिप्रिसिएशन कितना? सर 20। वो मशीन गई अपना डिप्रिसिएशन पीएफडी अकाउंट से ले गई? यस सर। तो 180 में से जो मशीन गई उसका डिप्रिसिएशन 20, राइट सर। तो डिप्रिसिएशन बचना कितना चाहिए? सर 160 बचे, मतलब करंट ईयर का कोई डिप्रिसिएशन नहीं, राइट सर। लेकिन हमारा क्लोजिंग डिप्रिसिएशन है कितना? 210। होना कितना चाहिए था? 160, मतलब करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना? सर 50,000 रुपया। लॉस क्वेश्चन ने बता दिया है। सेल वैल्यू, नेट वैल्यू इज 30 के समान हमने 6 के लॉस में अगर बेचा है तो सेल वैल्यू हमारा है 24,000। हमने चारों चीजें निकाल ली है बिना लेजर बनाए बिना। परचेज वैल्यू 2.5 लाख, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000, सेल वैल्यू 24,000 और लॉस 6,000। इसमें बच्चों एक वेरिएंट और हो सकता है सम में हमें मशीनरी का ग्रॉस वैल्यू ना दे के खाली नेट वैल्यू दे दे। बच्चों अगर खाली नेट वैल्यू हमें दे दिया होता तो फिर तो पीएफडी लेजर नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास तो पीएफडी का डिटेल था नहीं। इन दैट केस तो हम केवल एक ही लेजर बनाते। वो कौन सा लेजर बनाते? सर इन दैट केस हम केवल मशीन अकाउंट बना पाते, और मशीन अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस था। कितना था हमारे पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस? सर मशीन का हमारा ओपनिंग बैलेंस है 320 और क्लोजिंग बैलेंस है 490। आइए हम लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस था 320 और क्लोजिंग बैलेंस था 490। अब जो हमने मशीन बेची है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 50, डेप्रीशिएशन अभी तक जो चार्ज हुआ है वो था 20, तो नेट वैल्यू कितना? 30। ये तो नेट है, तो नेट का कंपैरिजन नेट से होगा, मतलब 320 के भीतर 30,000 ही प्रेजेंट है हमारे लिए। 50 कोई काम का नहीं है। 30 की मशीन में लॉस कितना? 6,000, मतलब बेच के आया कितना? 24,000। अब आप एक चीज नोट करिएगा, इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा करंट ईयर का डेप्रीशिएशन और डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक, दैट इज परचेज ऑफ एसेट। एक लेजर में 2 मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। अगर क्वेश्चन कभी भी आपको नेट ब्लॉक दे देगा, आप नोट कर लीजिएगा, या तो वो आपको परचेजेस बता देगा या फिर आपको डेप्रीशिएशन बता देगा। डेप्रीशिएशन बता देगा तो हम परचेज निकाल पाएंगे,
परचेज बता देगा तो हम डेप्रीशिएशन निकाल पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ने बता दिया कि हमारा जो डेप्रीशिएशन है वो कितने का है, 50,000 रुपए का, तो हमारा परचेजेस निकल जाएगा 2.5 लाख रुपए का। परचेजेस बता दिया होता 2.5 लाख तो डेप्रीशिएशन निकल जाता 50,000। दोनों अगर नहीं बताता, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता तो हम परचेज मान लेते, क्रेडिट में आता तो हम डेप्रीशिएशन मान लेते। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ आ गया है, यह एडजस्टमेंट आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दिया था कि अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यह सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके साथ क्या किया जा सकता है, 6 नंबर का एक कंप्लीट क्वेश्चन ना देके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगर 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा तो वो 2 क्वेश्चन 2 अलग अलग एक्टिविटी से होंगे। और नोट कर लीजिए इस लाइन को, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आता है तो ये हो ही नहीं सकता है कि ये एडजस्टमेंट पेपर में ना हो। हम हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कंप्लीट समय, क्योंकि बच्चों अगर 6 नंबर के लिए कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है क्वेश्चन आसान होगा। लेकिन अगर 3 नंबर के लिए या 6 नंबर के लिए स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अगर एक एक्टिविटी अगर दे दी जाए तो डेफिनेटली उस एक्टिविटी के भीतर इन डेप्थ कंसेप्ट आपका टेस्ट किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।